हाय दोस्त, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी जेनिफर बॉडी पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम फिल्म के मेन कैरेक्टर अनीता नेडी को देखते हैं, जो कि एक जेल में होती है। नेडी का बिहेवियर बहुत अग्रेसिव होता है। इस पागल खाने की एक नर्स आकर नेडी से खाना खाने का कहती है, जिस पर नेडी इस पर हमला कर देती है और इसके मुंह पर थूक देती है। फिर नेडी को सजा के तौर पर सबसे अलग अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां पर नेडी अपने माजी में खो जाती है। तो उसे अपनी गुजरी हुई सारी जिंदगी याद आने लगती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में भी सोचती है। और फिर फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर एक गांव डेविल कैटल को दिखाया जाता है और ये दोनों इसी गांव से होती हैं। असल में इस गांव का नाम आबशार की वजह से पड़ा। इस आबशार से गिरने वाला सारा पानी एक होल में चला जाता था और आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका था कि ये पानी आखिर जाता कहाँ है। इसको जानने के लिए बहुत से साइंसदान और मुकामी लोग आते हैं, मगर कुछ मालूम नहीं कर पाते। अगले सीन में जेनिफर को दिखाया जाता है, जो कि अपने कॉलेज की फेमस और खूबसूरत लड़की होती है, जबकि अनीता नेडी अपनी दोस्त से बिल्कुल अलग होती है। ये दोनों दोस्त तो हैं, मगर बाई नेचर एक दूसरे के मुतजाद हो। जेनिफर बहुत पॉपुलर, मगर नेडी एक शर्मीली सी लड़की है। नेडी का एक बॉयफ्रेंड है भी होता है, जिसका नाम चिप है, मगर वो इससे ज्यादा जेनिफर को अहमियत देती है और चिप के साथ जाने की बजाय जेनिफर के साथ एक मशहूर बैंड को सुनने चली जाती है। इस पार्टी में जेनिफर एक परफॉर्मर निकोलाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसे पसंद करने लगती है और उससे ड्रिंक की ऑफर करती है। जब वो ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलाई अपने दोस्त से जेनिफर के मतलब कुछ बातें करता है, जिसे नेडी सुन लेती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नेडी ये बातें जेनिफर को बताती है, मगर वो इन सब को इग्नोर कर देती है। तभी फंक्शन शुरू हो जाता है, मगर अचानक ही वहाँ हॉल में आग लग जाती है। आग हर तरफ फैल जाती है। लोग बहुत मुश्किल से खुद को बचा रहे होते हैं। नेडी भी एक विंडो को तोड़कर जेनिफर को लेकर बाहर आ जाती है। लोग चीखते हुए बाहर आ रहे होते हैं। बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। नेडी जेनिफर को बहुत रोकती है, मगर जेनिफर इन लोगों के साथ चली जाती है। फिर नेडी परेशानी की हालत में अपने घर वापस आ जाती है और कॉल करके चिप को सब कुछ बताती है और कहती है कि जेनिफर इन लोगों के साथ चली गई। मुझे डर है कि कहीं जेनिफर को कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। अभी वो फोन पर बात ही कर रही होती है कि इसके घर की डोरबेल बजती है। ये देखने के लिए जाती है, मगर वहां कोई नहीं होता। जब वो घर वापस आती है, उसे घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो इस तरफ जाती है तो देखती है कि वहां जेनिफर होती है, जो कि बहुत जख्मी हालत में होती है और इसके चेहरे पर खून लगा होता है, जिसे देखकर नीडी बहुत परेशान हो जाती है। फिर जेनिफर फ्रिज ओपन करती है और कच्चा गोश्त खाने लगती है। फिर जेनिफर बहुत चीखती है और उल्टियां भी करती है। जेनिफर नेडी को डराने के बाद वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह नेडी रात वाले वाकये के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां जेनिफर आ जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल और पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। वो कल रात वाली जेनिफर लग ही नहीं रही थी। फिर ये दोनों अपनी क्लास में होती हैं और टीचर रात को बार में मरने वाले लोगों के लिए अफसोस कर रहे होते हैं, मगर जेनिफर हंस रही होती है और अपने टीचर का मजाक बना रही। जेनिफर बहुत बदल चुकी होती है, जिसे देखकर नेडी बहुत परेशान हो जाती है। नेडी ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी बताती है और कल रात जेनिफर का बिहेवियर भी बताती है। अगले सीन में जेनिफर अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम के कैप्टन से मिलती है, जो कि बहुत दुखी होता है क्योंकि कल वाले वाकये में इसके भी कुछ दोस्त मर चुके थे। जेनिफर इसका दिल बहलाती है और स्कूल के करीब वाले जंगल में ले जाती है और इसके साथ फ्लर्ट शुरू कर देती है। तभी इनके चारों तरफ बहुत से जानवर आ जाते हैं जो इनको देखने लगते हैं। तभी जेनिफर एकदम बदल जाती है और शैतान की शक्ल में लड़के पर हमला कर देती है। एक वंपायर की तरह उसे मार देती है और मरते हुए वो जोर जोर से चीख रहा था, जैसे कॉलेज के प्रोफेसर ने सुन लिया था और वो इस तरफ आते हैं, इसकी कटी हुई लाश को देखते हैं। अगले सीन में नेडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं। नेडी बहुत दुखी होती है कि बहुत थोड़े वक्त में इसके गांव में बहुत से लोग मारे गए थे, मगर जेनिफर कहती है कि तुम चिल करो और मूव ऑन करो। और साथ साथ जेनिफर लाइटर से जुबान पर आग लगा रही होती है, मगर इसकी जुबान को जरा भी नुकसान नहीं हो रहा होता। और फिर एक महीने का वक्त गुजर जाता है। जेनिफर बहुत थकी हुई सी और बीमार सी लग रही होती है। फिर हम देखते हैं एक स्टूडेंट जेनिफर को फिल्म देखने की पेशकश करता है, मगर जेनिफर इनकार कर देती है, मगर कहती है कि हम रात को मिल सकते हैं और वो उसे एक नए बनने वाले घर में बुलाती है। जब जेनिफर इससे बात कर रही होती है तो इसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। वो लड़का डर जाता है, मगर जेनिफर इसको भी मार देती है और इसके जिस्म को खाने लगती है। दूसरी तरफ नेडी अपने घर में होती है और उसे जेनिफर के मतलब डरावने ख्वाब आते हैं कि जैसे वो किसी मुश्किल में हो, और वो भागकर घर से बाहर आती है और कार में बैठकर पर जाने लगती है और उसे रोड पर ही जेनिफर उनसे लथपथ मिलती है और उसकी विंड स्क्रीन पर जंप करती है, जिससे नेडी बहुत घबरा जाती है। नेडी वहां से भागकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही नेडी अपने बेड पर सोने जाती है तो वहां पर जेनिफर को देखती है, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है।
देती है। नेडी बहुत कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जेनिफर कहती है परेशान मत हो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। फिर जेनिफर बताती है कि जब मैं इस बैंड के साथ गई तो वो मुझे आबशार के पास ले गए थे। निकोलाई और इसके बैंड के तमाम लोग शैतान की पूजा करते हैं और वो शैतान के सामने किसी इंसान को कुर्बान करना चाहते थे। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम वर्जन हो, तो मैंने इनसे झूठ बोला कि हाँ मैं वर्जन हूँ। असल में उन्होंने शैतान के आगे मेरी कुर्बानी पेश करनी थी ताकि इनको कामयाबी मिल सके। और फिर निकोलाई जेनिफर को चाकू मारकर उसे आबशार के अंदर फेंक देता है। असल में जेनिफर वर्जन नहीं होती, इसलिए वो जिंदा बच जाती है, लेकिन जिंदा बचने के बाद वो नॉर्मल नहीं रहती और शैतान इसके कंट्रोल में चली जाती है और कहती है कि जब उसे होश आया उसे शिद्दत से भूख लग रही थी और फिर मैं तुम्हारे घर में आती हूँ। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इसीलिए मैंने फ्रिज से कच्चा गोश्त निकालकर खाना शुरू कर दिया। और बताती है कि जब वो किसी इंसान को खा लेती है तो इसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और इसको साबित करने के लिए वो अपने बाजू पर कट लगाती है जो कि फौरन ही ठीक हो जाता है, जिस पर नेडी बहुत डर जाती है और जेनिफर से कहती है कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। और जेनिफर इसकी विंडो से कूदकर बाहर चली जाती है। इतनी बड़ी जंप देखकर नेडी और घबरा जाती है। नेडी इस मामले को पूरी तरह जानने के लिए अपने टाउन की लाइब्रेरी में जाती है और पैरानॉर्मल बुक्स की रीडिंग शुरू कर देती है ताकि वो सच को जान सके और कोई हल निकाल सके। बुक्स पढ़ने से उसे पता चलता है कि बैंड से गलती हुई थी, वो जेनिफर को वर्जन समझकर ले गए थे मगर जेनिफर वर्जन नहीं थी और इस पर शैतान हावी हो गया और अब जेनिफर को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके दिल में चाकू मार दिया जाए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। फिर नेडी ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है मगर चिप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही यकीन करता है। और नेडी को यह भी पता चलता है कि जेनिफर को खुद फिट रखने के लिए लोगों को मार कर खाना बहुत जरूरी है। फिर कुछ दिन के बाद इनके कॉलेज में एक डांस फंक्शन होता है जहाँ पर बहुत से लोग आने वाले थे। नेडी इससे लिए परेशान थी कि जेनिफर वहाँ किसी को मार ना दे और चिप को कहती है कि तुम इस डांस फंक्शन में मत आना, मगर चिप इसकी बात को हंसकर टाल देता है और फिर डांस डे आ जाता है और नेडी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है मगर चिप अभी तक नहीं आया होता। जेनिफर भी वहाँ मौजूद नहीं होती जिस वजह से वो बहुत डर जाती है और भागकर चिप के घर की तरफ आती है। नेडी को चिप की मॉम से पता चलता है कि वो वॉक करता हुआ कॉलेज के फंक्शन को अटेंड करने गया है और नेडी भी इस तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चिप को दिखाया जाता है और रास्ते में जेनिफर उसे मिलती है और उसे गुमराह करती है कि तुम्हें धोखा दे रही है और वो किसी और में इंटरेस्टेड है। इसी बातों के दरमियान जेनिफर चिप को एक खंडर के तरफ ले जाती है। जेनिफर का तरीका वारदात हमेशा से यही रहा कि वो पहले सामने वाले को सेड्यूस करती है और फिर मार देती है। जैसे ही जेनिफर चिप के करीब होती है चिप उसे रोक देता है क्योंकि वो नेडी के अलावा किसी और लड़की के पास नहीं जाना चाहता और जिस पर जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिप पर हमला कर देती है और नेडी भी वहां पहुंच जाती है। नेडी देखती है कि जेनिफर चिप के गले पर काट रही है और उसे मार रही होती है। नेडी भी इधर कूद जाती है और चिप को बचाने की कोशिश करती है और इसके मुंह पर स्प्रे कर देती है जिस पर जेनिफर कहती है कि वो सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी मार सकती है और दोनों में खूब बहस होती है। फिर जैसे ही जेनिफर नेडी को मारने लगती है जख्मी चिप एक बड़े से रॉड के साथ जेनिफर के पेट में हमला कर देता है जिसकी वजह से जेनिफर बहुत जख्मी हो जाती है और बहुत थक जाती है। वो वहां से चली जाती है और चिप नेडी के सामने ही मर जाता है। नेडी बहुत उदास हो जाती है और गुस्से में भी होती है। वो जेनिफर से बदला लेने का सोच रही होती है और फिर नेडी जेनिफर के घर जाती है और इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान जेनिफर नेडी की गर्दन को पर काट लेती है और आखिर नेडी जेनिफर के दिल में एक चाकू डाल देती है जिसकी वजह से जेनिफर मर जाती है। और जेनिफर की चीखों की आवाज सुनकर जेनिफर की मॉम कमरे में आती है और देखती है कि नेडी ने जेनिफर को मार दिया है। अब भी शुरू वाले स्टेज पर आ जाती है जहां हम नेडी को एक जेल में देखते हैं क्योंकि इसने जेनिफर का कत्ल किया हो, मगर यहाँ ये भी पता चलता है कि ये नेडी अब पहले वाली नेडी नहीं है। इसकी वजह यह है कि लड़ाई के दौरान जेनिफर ने नेडी को काटा था, इसलिए शैतानी ताकतें नेडी के अंदर भी आ जाती है और फिर नेडी जेल को तोड़कर भाग जाती है और जेल से भागकर सीधा आबशार के पास जाती है। तो उसे वहां से वही चाकू मिलता है जो निकोलाई ने जेनिफर को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर नेडी इस जगह पहुंच जाती है जहां पर निकोलाई का बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बैंड वाले फंक्शन के बाद अपने रूम में अय्याशी कर रहे होते हैं, तभी वहां पर कोई आता है और सबको मार डालता है। फिर सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चलता है कि इन्हें नेडी ने ही कत्ल किया था और इसने वही किया जो उसे करना चाहिए था क्योंकि इन लोगों की वजह से इसकी बेस्ट फ्रेंड और इसका लवर मारा गया था और मूवी यहीं खत्म हो गई। कैसी लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।